दोस्तों, बचपन में आपकी मम्मी या फिर दीदी के आपने कई सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे, लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा है? मतलब उन सीरियल्स का अगर तोड़ निकाला जाए तो क्या वो आसानी से निकल सकता है? नहीं, क्योंकि ये टीवी सीरियल्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अच्छों का दिमाग भी चक्कर खा जाए। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। A few moments later. तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आपकी माँ, बहन और घर की सारी औरतों को भोंदू बनाया। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को जरूर दबा देना। नंबर 1, नागिन। इस सीरियल में खतरनाक इच्छाधारी नागिन जिसमें नागिन 1, 2, 3, 4 और अब 5। अरे भाई, नागिन 5 आ गया, लेकिन नागिन का बदला आज तक पूरा ही नहीं हो पाया। भाई, इसके सामने तो हमारे सल्लू मियां भी छोटे पड़ गए। सोचने लगे दबंग 3 नहीं चल रही है तो छोड़ देता हूँ। लेकिन एकता कपूर की नागिन हार मानने वाली कहाँ है। फिलहाल 5वां सीजन चालू और नागिन का बदला लेने के अलावा सारा अचार जम रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नागिन दुनिया के सबसे अमीर घर की बहू है और सबसे बड़ी बात, हम रिच हैं। Excuse me? Super rich. और परिवार में सारे लोग नागिन ही नहीं बल्कि मोर है, कोई नेवला है, कोई चील है। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन तो सुनी थी, लेकिन यहाँ सारे के सारे जानवरों को इच्छाधारी होने का वरदान मिला है। चील से नागिन की, नेवले से नागिन की, फिर लड़ाई वो भी इंसानों की तरह। और तो और उनके झगड़े मिटाने के लिए साक्षात भगवान पधारते हैं। माँ कल यहाँ आई हमारा झगड़ा निपटाने के लिए। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन उससे भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाला सीन तो ये है भाई। अपने भारत में लोगों पे माता आ जाती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन माता जी के गहने, कपड़े और मेकअप सब कुछ एक अंगड़ाई लेने पर हो जाते हैं। पहले गोरी लड़की नीली होती है और फिर उसके कपड़े फट जाते हैं और अंदर से काली माता के कपड़े पहन के निकलती है। ठीक है, ये पप्पू साइबर कैफे वाले की 2 रुपयों की एडिटिंग इंसान जेल भी ले, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिस रंग के कपड़े उसी रंग की इन नागिन की केंचली। मतलब इन पूरे सीरियल में सस्ती एडिटिंग और सस्ता नशा करके लिखी गई स्क्रिप्ट के चक्कर में लॉजिक को एक डब्बे में बंद करके समंदर में फेंक दिया गया है। नंबर 2, अब मिलो दुनिया की सबसे प्यारी गवार बहू से। मतलब कोई इतना गवार कैसे हो सकता है? शायद ये मोगली के खानदान से है, लेकिन बंदी में सहन शक्ति बहुत है, जो आता बजा के चला जाता है। और ये जी माँ जी कह के सब सुन लेती है। इसके चक्कर में हमारी भारतीय सासू माएं बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाता है तो बेटा ये पागल सांड हो जाती है। अपनी सास को भी नहीं छोड़ती और कभी कभी तो इस पे माता भी आ जाती है। मतलब इस बंदी का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोग इस सीरियल के साथ निभाना साथिया से गोपी बहू बोलने लगे थे और बंदी की असली ताकत उसके अहम जी में थी। लेकिन इस अहम को अपनी लगी पड़ी थी और चमत्कार तो तब हुआ जब जिंदा हो गई मैडम। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। नहीं। नंबर 3, अब बात करते हैं 11 साल से कंफ्यूज सीरियल की। एक बात बताओ, जब तुम अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हे दुल्हन की तरह 7 फेरे ले रहे हो, और सबसे बड़ी बात 2009 में शुरू हुई इस सीरियल में अक्षरा के नायरा और नक्श हो गए, नायरा कार्तिक की शादी हो गई, हजारों ड्रामे हो गए, लेकिन आज भी इन सीरियल वालों को नहीं पता चला। मारो मुझे मारो। एक काम करो, विकिपीडिया जाकर सर्च कर लो, यहाँ भी इनके रिश्ते फेमस हो चुके हैं। और ये नायरा को तो एक्सीडेंट कराने के लिए रखा है। जब भी शो वालों को कोई ट्विस्ट चाहिए होता है, सीधा नायरा को ठोक देते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, फैलो। हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा देता है। जिसके बाद कभी कभी इसकी याददाश्त चली जाती है या फिर ये बिल्कुल बदतमीज हो जाती है।
लेकिन फाइनली एक बार इसका फाइनल वाला एक्सीडेंट हो ही गया और ये मर गई। लेकिन नहीं जी, ये मर जाएगी तो सीरियल कौन खींचेगा? इन सीरियल वालों के पास एक और रास्ता है। और इतना नहीं, आपका भी एक हमशक्ल है और उस हमशक्ल का एक और हमशक्ल। क्या समझे? हमशक्ल फंडा ले आए उसी लड़की को वापस से नायरा की हमशक्ल बनाकर। कोई सेंस है इस बात की? और कार्तिक बाबा ने बिना नायरा की आत्मा के बारे में सोचे समझे थाम लिया उसका हाथ। इस घर के बच्चे इतने आत्मनिर्भर है कि वो सबको सरप्राइज देते हैं, वो भी इतने बड़े केक के साथ। आदमी सारे नल्ले हैं इस शो के। कार्तिक हमेशा नायरा के पीछे पीछे लगा रहेगा और बाकी सारे मर्द सेट की शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 4, अब इनसे मिलो ये भारतीय टीवी सीरियल के सबसे चहेते कपल यानी अभिषेक और प्रज्ञा। हर साल जन्मदिन की तरह शादी करते हैं, मतलब इनकी शादी की सालगिरह का कोई अता पता ही नहीं है। शादी करते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर किसी और से शादी करते हैं, फिर मिलते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। तीसरा बंदा गया भाड़ में। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं जिन्हें देखकर हमारी मम्मियां बोलती हैं हाय क्या कपल है। मतलब शादी तो काई सत्यनारायण पूजा है, जब मर्जी करा लो। लेकिन एक बात है, शादी किसी से भी करो, रोमांस तो अभी और प्रज्ञा का ही दिखेगा। और ये प्रज्ञा दीदी पता नहीं कितनी बार किडनैप हो जाती है और फिर सुपर वुमन बन के अकेली सबको कूट देती है और वापस चली आती है। इस सीरियल में स्टोरी घुमाने के लिए हमशक्ल वाला फंडा लाया गया, जिसमें कहानी आगे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 11 साल निकल गए। लेकिन प्रज्ञा दीदी का पति अभी द रॉकस्टार इतना नल्ला सिंगर है कि बंदे का आज तक एक सिंगल गाना भी नहीं सुना होगा किसी ने। इसे तो बस प्रज्ञा प्रज्ञा करने के लिए रखा गया। और लॉजिक की ऐसी तैसी तो तब हो गई जब इस सीरियल में 20 साल बाद वाला लीप आया। इनकी बेटियां अलग अलग बड़ी हुई, इतना तो ठीक था, पर दोनों मिल गई, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। प्रज्ञा अभिषेक सामने आए भी, बातें भी हुई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि दोनों की बेटियां रिया और प्राची है, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये दोनों बहनें हैं, यानी इनके माँ बाप प्रज्ञा और अभी है, तो पूरा परिवार मिल जाएगा, सीरियल खत्म हो जाएगा। इस बंदे को तो पूरे सीरियल में बेइज्जती कराने के पैसे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार के सदस्य नहीं बल्कि अभिषेक की बहन आलिया की दोस्त है, जो पूरी जिंदगी इसी के घर में बैठी रहती है। नहीं मतलब ये घर है या आश्रम। और इनके छोटे छोटे झगड़ों से ये सीरियल सबको पसंद आता है। मतलब कुल मिलाकर लोग अपना झगड़ा सुलझाने के लिए इनके झगड़े देखते हैं। कुल मिलाकर इन सीरियल्स में डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि खुद भगवान, सब कुछ इनकी बहुएं और उनके पति होते हैं। और ये चीज हमारी आंटियों, मम्मियों और बहुओं को बहुत पसंद आती है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि एक भारतीय टीवी सीरियल बनाने के लिए क्या चाहिए। एक ऐसी बहू जो फुल मजबूत हो लेकिन गवार हो, सबकी जली कटी रोकर सुने, फिर एक सासू माँ जो साइड से विलन का काम करे और सबको दबा के रखे, ढेर सारा मेकअप और 15-20 किलो गहना, 2-4 लीटर आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन और थोड़ा बहुत नाच गाना, बस सीरियल तैयार। इनमें से कौन सी सीरियल आपको सबसे इलॉजिकल लगी कमेंट में बताओ, और आपके चैनल फैक्ट जिन्हें को सब्सक्राइब भी कर दो।